महाराष्ट्र के जलगांव के मेरून तालाब में डूबने से मोहम्मद नदीम शेख गनी उम्र 24 रहने वाले तांबापुरा इनका देहांत हो गया है। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लाश न मिलने से लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। लोगों का ये कहना है कि कई बरसों से, कई दशकों से मांग की जाती रही है कि मेरून तालाब पर सुरक्षा रक्षक होने चाहिए, तटरक्षक दल होने चाहिए, एक कायम पुलिस चौकी होनी चाहिए और कुछ गोताखोर या जीवन रक्षक प्रणाली भी होनी चाहिए, जिसके कारण कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसे उसी समय पर बचा लिया जाना चाहिए। इसके लिए स्पीड बोट होने चाहिए, स्पीड बोट के साथ साथ प्रशिक्षित तैराक होने चाहिए, कम से कम चारों कोने 4 लोग तो भी होना चाहिए जो लोगों की जान बचाए। अक्सर ये होता है कि सांप चला जाता है और उसके बाद प्रशासन लाठियाँ भांजता रहता है। मांग की जा रही है कि मेरून तालाब पर रात के समय लाइट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो, उसके साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा हो। मेरून तालाब जो अब क्राइम की राजधानी बन रहा है, लोगों ने मांग की है कि अब तो भी प्रशासन ने जागरूक हो जाना चाहिए। कुछ घटनाएं होती है, दुर्घटना होती है, उसके बाद 10-10, 12 घंटे प्रदर्शन करते हुए प्रशासन बहुत बड़ी उपलब्धियां गिनाता रहता है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। किसी की मौत हो ही नहीं, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसे नहीं बोला जाता है कि आप लाश को 24 घंटे ढूंढ रहे हो, बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट उससे कहते हैं कि आप प्रिकॉशन ले लें, किसी की मौत ना हो, इस बात का प्रयास करें। बहरहाल देर शाम तक मोहम्मद नदीम शेख गनी की शव का परीक्षण करने के लिए तलाश की जा रही थी, लेकिन शाम हो जाने के कारण सर्च अभियान रोका गया। जो एक बहुत दुर्दैवी घटना हुई, घटना जितनी दुर्दैवी थी उससे ज़्यादा दुर्दैवी ये था कि वो जो युवक है उसका शव अभी तक ढूंढा नहीं गया है। प्रशासन बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि हम आपत्ति व्यवस्थापन करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन आज की इस घटना ने प्रशासन की कहीं ना कहीं कलई खोल के रखी है, पोल खोल के रखी है। आप जलगांव के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या बोलना चाहिए? डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग है हमारे जलगांव शहर के, जहां हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं कि जलगांव शहर महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट ये सेपरेट जिलाधिकारी कार्यालय में एक विभाग है, उसका एक अधिकारी है, उसका एक स्टाफ है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है जो ऐसे वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट म्हणजे अगर वो बच्चा जब डूब रहा था उसको बचाने के लिए जो मैनेजमेंट रहती है उसको दैट्स कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी उसको बचाए। तो अगर अभी लाश ढूंढने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट काम करेगी तो क्या फायदे का। इसलिए हमने ये कोशिश करी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ आज हमारे जलगांव के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा आपत्ति व्यवस्थापन जो है, आपत्ति व्यवस्थापन के मंत्री हमारे जलगांव के हैं, माननीय गिरीश महाजन साहब आपत्ति व्यवस्थापन है। मैं चाहूँगा कि इस घड़ी को देखते हुए, इस नौजवान की मृत्यु को देखते हुए स्कूबा डाइविंग जो हमारे निम्बाड़कर साहब के सामने हमने, क्योंकि मैं जलगांव जिला स्विमिंग एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी हूँ, उस वक्त भी हमने इनको दिया था कि स्कूबा डाइविंग के इक्विपमेंट और उसके ट्रेनर यहाँ होना चाहिए ताकि वो बचा सके, बच्चों को जो डूब रहा है उसको बचा सके। दूसरी ये बात थी कि कॉरपोरेशन को हमने इसके पहले भी कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ होना चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, वहाँ बोर्ड नहीं है, वहाँ जो 24 आवर्स वहाँ पे नहीं, 24 आवर्स तो 16 आवर्स से जो इसको हम कहते हैं कि लाइफ गार्ड रहना चाहिए, वो लाइफ गार्ड वहाँ पे नहीं, यानी किसी तरह की कोई भी नहीं। जबकि आप देख रहे हैं कि मेरून तालाब फुल बह रहा है बारिश में, अभी बारिश जबकि शुरू नहीं हुई, अभी और कितनी बढ़ेंगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमको जो चाहिए कि वहाँ पे कंप्लीट 20-20 लाइफ गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, स्पीड बोट चाहिए, लाइट सर्च चाहिए, जो नाइट में लाइट सर्च करते हैं वाटर में वो चाहिए। ये कुछ ना होने की वजह से आज एक नौजवान जो 24 साल का है, जिस पे उसकी पूरी फैमिली डिपेंड थी, 2 बहनें थी, एक छोटा भाई था, एक वालिद जो बुजुर्ग है, वो भी बेचारे आज रास्ते पे आ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, हमारी शासन इस पर कुछ ही नहीं करेगी और हम ढिंडोरा पीटेंगे महानगर पालिका पे और आपत्ति व्यवस्थापन पे। लेकिन हम नहीं चाहेंगे। हमारे मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपत्ति व्यवस्थापन के आप मंत्री हैं, आप जलगांव के लिए स्कूबा डाइविंग
जो इसेंशियल है, अर्जेंट है, वो चाहिए। उसके लिए आप बोलेंगे, आपके पास तो उतना फंड है, आपके पास एक्सपर्ट चाहिए तो आपको एक्सपर्ट मिलेंगे। और एक्सपर्ट मिलाने के लिए स्विमिंग एसोसिएशन से लेके बॉम्बे के हमारी महाराष्ट्र स्विमिंग एसोसिएशन भी रेडी है। हम चाहेंगे कि आइंदा ऐसा कोई नौजवान जलगांव का ना मरे, ताकि उसकी फैमिली बेसहारा ना हो। मेरून तालाब को कई वर्षों से, कई दशकों से एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। करोड़ों रुपए का उस पर अनुदान खर्च किया जा चुका, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो कभी भी कोई पुलिस दिखाई नहीं देता है मेरून तालाब में। तो महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक स्पॉट बन गया है। निर्भया पथक भी आजकल दिखाई नहीं देता है। क्या लगता है आपको, पुलिस रहनी चाहिए वहाँ पे? मैं अभी जस्ट 9:30 से 10:30 बजे तक रात में वहाँ पे था। जितनी भी उसकी वॉल है मेरून तालाब की, उस पर हमारे कुछ नौजवान बाकायदा शराब की बोतलें लेकर चखना लेते हुए वहाँ पी रहे थे। आगे और स्पॉट पे गए तो वहाँ झगड़े चल रहे थे। उसके आगे और गए हमने वही देखे। मेरे साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी थे, उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा कि शेख साहब, यहाँ दिन में भी और रात में भी यही प्रॉब्लम है। लेडीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा है। यहाँ पे रात में लड़कियाँ लेडीज़ आती है और ये शराब पी के करते हैं। इसके लिए वहाँ पर 100% एक बीट ओपन होना चाहिए पुलिस की। और वहाँ 24 आवर्स, चूँकि एक मेरून चौपाटी का भी एरिया है और ये मेरून हमारा जो मेन रास्ता है वहाँ पर भी है। इसके लिए वहाँ जरूरी है कि सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पुलिस ही होनी चाहिए। नगर पालिका का सिक्योरिटी गार्ड से वो काम नहीं चलेगा, बहुत जरूरी है वहाँ।